स्पेशली हरियाणा से और मध्य प्रदेश से, वहाँ से बहुत सारे लेसन्स पार्टी ने सीखे। इस बात की खुशी है कि बघेल साहब एक सीजन पॉलिटिशियन है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं, ज़मीन से उठे हुए ये कांग्रेस के लीडर हैं। और कैसे भाजपा से लड़ना है, देखो पंजाब में अल्टीमेटली अब आपका तो जो हम देख रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता इस गाड़ी का तो कोला खत्म हो रहा है और जब तक इलेक्शन आएंगे ये बिल्कुल ही खड़ी हो जाएगी। तो अगली लड़ाई जो मैं समझता हूँ वो स्टेट फाइट बीजेपी के वैसे साथ नहीं है, मगर इनकी हेरो फेरियाँ, इनके सेंट्रल एजेंसियाँ, वोटर लिस्टों में हेरा फेरी करनी, ये सारी बातें हम सीख रहे हैं कि जैसे हमने ये 2 स्टेट्स में नुकसान झेला है वो पंजाब में भी ऐसा कुछ करने को ना हो। जैसे हम पुराने टाइम से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हमारी फैमिली को 13 इलेक्शन हमने जीती, तो हम भी इलेक्शन लिस्ट आखिर 8-10 दिन में पहले डीसी ऑफिस से या इलेक्शन तहसीलदार से लिस्टें मंगवाते हैं। मगर अब हमने फैसला किया है 2 साल पहले हर एमएलए जो इलेक्शन लड़ना चाहता है या जो भी हमारा कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहता है, उसकी गाड़ी में पक्के तौर इलेक्शन लिस्ट होनी चाहिए हर अपने बूथ, और बूथ लेवल पर हमारे लोग होने चाहिए, सो दैट कोई भी हेरा फेरी हो, वहाँ जो हमारा BLA है 1 है और BLA 2 है वो इतने मजबूत हो कि जब भी वोटर्स की डिलीशन काट रहे हैं या नए आ रहे हैं तो हमें हर बात का पता होना चाहिए। मौके पर लास्ट स्टेजेस पर जब आप करते हो तो आम तौर पर देखा गया कि तब तक टाइम ही नहीं रह जाता। सारी बात 39 लाख वोट महाराष्ट्र का अगर हम केस बताएं, केस स्टडी बताएं, पार्लियामेंट की इलेक्शन और असेंबली में 39 लाख नया वोटर महाराष्ट्र में बीजेपी ने रजिस्टर कराया, जिसकी वजह से वो जीते। सो ये हेरा फेरी कहीं पंजाब में ना हो जाए। पंजाब के लोग आज वाइबल ऑल्टरनेटिव कांग्रेस को मानते। BJP is considered to be anti-Punjab. It is considered to be anti-minorities. ये एंटी दलित, एंटी बैकवर्ड क्लासेस ये जमात है, ये एंटी किसान है, एंटी जवान है। तो बीजेपी को इधर कुछ मिलने की आस नहीं है। तो इसीलिए इनका जो सेल है जो इस किस्म की शरारतें करता है वो ज्यादा एक्टिव इधर रहेगा, एजेंसीज एक्टिव रहेंगी। उससे बचने के लिए हम ये सारी बात नहीं, टक्कर नहीं है। एक होता है आदमी सीधा भागकर आपको हराता है, एक होता है कि भागते की टांग में कहाँ पैर अड़ाना है सो दैट ये गिर जाए। तो हमने उससे बचना है। सीधा बीजेपी कांग्रेस के साथ मुकाबला दौड़ में भागकर इलेक्शन नहीं जीत सकती। ये तो भागती कांग्रेस के पैर में कहीं टांग अड़ाकर गिराने की कोशिश करके उससे बचने की सर दलबीर पार्टी में शामिल हो गए तो क्या शर्तों पे शामिल किया गया है? भाई मैंने किसी इंडिविजुअल की बात ना करनी है, मैं एक पार्टी की बात करने आया हूँ। जो भी पार्टी में आता है मोस्ट वेलकम है। कांग्रेस मेरे ही होए ने बट प्रधान जी दे नाल आए सी, जेड़ा प्रधान जी दे नाल आएगा उन्होंने मैनू वेलकम ही करना। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੱਡ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡੱਕਣਾ ਸੀ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਣਗੇ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
हाँ। सर, अधिवेशन में राहुल गांधी जी ने एक बड़ी बात कही थी कि जिलाध्यक्षों को शक्तियां दी जाएगी और अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हुए उनको पंजाब की जनता तक इस तरीके से पहुंचाने का काम। इसीलिए यही तो है। देखिए 2 साल पहले हम ग्रास रूट पर ये सारी बात को लेकर गए और जिस आदमी का काम है वो नीचे तक नजर की हमारी पार्टी है और पंजाब के लोगों को देखो एक ऐसी जमात की जरूरत है जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर जो बुरा हाल है उसको कौन सी पार्टी ऐसी सक्षम है जो पंजाब में अमन और शांति एक दफा फिर लाए और पंजाब की बिगड़ती हुई इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको कौन सी पार्टी है जो रोकने में सक्षम है और पंजाब को एक दफा फिर सुरजीत करने में कामयाब होगी। सो ये हमारे सारे चैलेंज ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਸਾਡਾ ਬੈਸਟ ਆਫ ਲੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ